वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस का जो रिक्रूटमेंट होता है वो 10th के बेसिस पे होता है, यानी कि मार्क्स बेसिस पे होता है। ठीक है, 10th में जो भी आपको मिला है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपका सिलेक्शन होता है जीडीएस में। देखिए, सबका अलग अलग बोर्ड होता है। कोई सीबीएसई बोर्ड से पढ़ता है, कोई आईसीएसई बोर्ड से पढ़ता है, कोई स्टेट बोर्ड से पढ़ता है। जैसे कोई भी स्टेट हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, सारे बोर्ड से लोग पढ़ता है। सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, चाहे आईसीएसई बोर्ड से। 3 तरह का बोर्ड लगभग मेनली पाया जाता है। एक ओपन स्कूलिंग भी होता है, कुछ मदरसा वाला भी बोर्ड है, तो हम उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट जो स्टेट बोर्ड है मेनली कवर करेंगे, एंड सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स स्टेट बोर्ड से मिलता है, सीबीएसई बोर्ड से मिलता है, एंड आईसीएसई बोर्ड से थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, तो ये लोग जो है डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना चाहता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। तो मार्क्स देखिए कैसे आता है, जब अच्छे से मेहनत करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, 10th में दिन रात एक करके पढ़ाई करता है, तब जाके उसको 90%, 92%, 95% इतना आता है। तो लेकिन कुछ कैंडिडेट्स जो है, कुछ दिन से क्रेज चलता आ रहा है, कुछ सालों से आफ्टर कोरोना, की मेहनत कम किया बट परसेंटेज अच्छा खासा आ जाता है। ये गलती किसका? कैंडिडेट्स का गलती नहीं है, गलती है बोर्ड का एंड स्कूल का, जहां से वो पढ़ाई किया है। वो लोग क्या क्या आग बंद करके नंबर दे दिया है, और जिसके वजह से बच्चा लोग को इंसल्टी फील करना पड़ता है। जब भी कभी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी कैंडिडेट्स है, तो वो लोग को उतना, वो जितना नंबर वो उसको मिला है 10th में, वो डिजर्व नहीं करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं जीडीएस में सिलेक्शन हो गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन हो गया है, बट वो क्या करता है, जब डिवीजन में उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या पूछताछ कुछ करता है, तो उसमें वो फंस जाता है। क्योंकि देखिए, डिवीजन में हायर अथॉरिटी बैठे रहते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, जो कि सीजीएल, यूपीएससी, ये लोग से रिक्रूट होके जाते हैं। तो ये लोग कौन रिक्रूट? जो यूपीएससी क्रैक करते हैं, सीजीएल क्रैक करते हैं, या डिपार्टमेंटल एग्जाम क्रैक करके वहां तक पहुंचते हैं, बहुत ज्यादा प्रमोशन होने के बाद, तो वो लोग हाईली एक्सपीरियंस्ड, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और नॉलेज भी है। तो वो लोग के सामने क्या होता है, जीडीएस जो कि कम एज का रहता है, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, 21 ईयर्स का, वो लोग क्या करता है, जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो उसको देखता है कि भाई बात करने में तो ठीक से स्मार्टली बात नहीं कर रहा है, बट उसका नंबर है मैथ्स में 100 नंबर, साइंस में 99 नंबर, इंग्लिश में 95 नंबर, कैसे आ रहा है? तो वो लोग एक जजमेंट पास कर लेते खुद के ब्रेन में कि हाँ, इसको लगता है कुछ आता नहीं है, बट इतना नंबर कैसे आ गया? तो जब उसको कंफ्यूजन होता है, तो कैंडिडेट से पूछते हैं, तो देखता है कि उसको साइन करने से ठीक से आता नहीं है, एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है, तब जाके डाउट होता है, अच्छा ये लोग फेक डॉक्यूमेंट बना करके या ऐसे चोरी से आ गया है, तो जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट कैंडिडेट्स को इंसल्टी फील होता है, फिर उसके अगेंस्ट एफआईआर सब भी दर्ज होता है। तो अभी एक न्यूज निकल के आया है बिहार स्टेट से, बिहार सर्कल से, कि वहां पे कुछ कैंडिडेट्स जो है, 98 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुआ था, 100 का सीट था वहां पे, 98 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुआ था। जब उनसे क्वेश्चन पूछताछ किया गया, उनसे साइन करने के लिए बोला गया, एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला गया, तो वो उसमें फंस गया। ठीक है, तो ये गलती किसका है? कैंडिडेट्स का गलती नहीं है। कैंडिडेट्स जितना डिजर्व करता था उतना बोर्ड उसको दिया नहीं, ठीक है, उससे ज्यादा दे दिया, तो कैंडिडेट्स के दिमाग से बह गया वो बात। उतना नॉलेज तो रहेगा तब तो वो डील कर लेगा हायर अथॉरिटी के साथ। तभी देखिए एक न्यूज निकल कर आया है कि ये न्यूज किसी के लिए बहुत अच्छा भी होगा, किसी के लिए खराब भी होगा। देखिए, दोनों नजर में, जैसे मान लीजिए जिसका सिलेक्शन है उसके लिए तो अच्छा होगा, क्योंकि देखिए जो रिजेक्ट हुआ है, तो वो लोग जो अभी अंडर प्रोसेस में है, यानी पेंडिंग है, तो वो लोग को सिलेक्शन मिल सकता है आफ्टर दैट कैंडिडेट रिजेक्शन। ठीक है, उस कैंडिडेट के रिजेक्शन के बाद ये सब जो अभी वेटिंग में चल रहा है कैंडिडेट्स, वो लोग को सिलेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए गुड न्यूज है। लेकिन जो लोग सेलेक्ट होके ये सब कंडीशन देखना पड़ रहा है, तो उसके लिए बैड न्यूज है। तो इसके लिए सॉरी, वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आपको भी ऐसे बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपका नंबर गलत था, आप उतना डिजर्व नहीं करते थे, तो आपका गलती नहीं है, लेकिन क्या करिएगा। ठीक है, देखिए न्यूज क्या है बता देते हैं। ग्रामीण डाक सेवक की 100 सीट पर 98 का चयन। ठीक है, मतलब 100 सीट था, 98 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो गए। उसके बाद देखिए क्या हुआ, मोतिहारी में चयनित 98 अभ्यर्थियों को 98% नाम पता भी गलत लिखा, विभाग को दिखी गड़बड़ी। मतलब जब उसे नाम पता लिखने के लिए बोला गया,
कुछ नॉर्मल फॉर्मेलिटी होता है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट या सेकंड डीबी, तब उसको लगा कुछ न कुछ गलती है, ठीक है, गड़बड़ है, मतलब समझ रहे हैं ना, गड़बड़ घोटाला वाला बात हो गया। तो अब देखिए मेन न्यूज क्या है। मोतिहारी में भारतीय डाक विभाग द्वारा चयनित प्रमंडल के लिए निकाले गए ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच की गई, जिसके बाद सभी अधिकारियों के होश उड़ गए। मतलब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो उसमें कुछ न कुछ गलत चीज आ रहा था, मतलब कुछ औकात से बाहर चीज निकल के आ रहा था, समझ रहे हैं। अधिकतर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र एक ही पैटर्न के देखने को मिले, जिसके कारण अधिकारियों के कान खड़े हो गए। मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि किसी का 98, 98, 98, 98 ऐसे हो रहा है, 95, 95, 95 ऐसे कैसे हो रहा है भाई, एक ही पैटर्न में सबका सिलेक्शन हो गया, तो कुछ तो गड़बड़ी दिखा। उसके और भी कुछ और पढ़ रहे हैं, देखिए। अधिकतर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जम्मू कश्मीर स्टेट ओपन स्कूल और द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ रविंद्र ओपन स्कूल के हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर एंड वेस्ट बंगाल के ओपन स्कूलिंग वाला कैंडिडेट्स ज्यादा है, ठीक है, ओपन स्कूलिंग वाला, माइंड इट। सभी के एक समान अंक, मतलब सबका एक नंबर, एक जैसा नंबर था, ठीक है। जांच के दौरान पता चला कि जितने भी अभ्यर्थी चयन हुए हैं सभी को 98% से लेकर 100% तक मार्क्स है। मतलब 98 से लेकर 100% तक। हम लोग इतना मेहनत किए फिर भी 94, 95, 93 पर रह जाते थे, ठीक है, अभी 100% आ जाते हैं। कई के गणित में 100%, तो हिंदी, SST, विज्ञान और अंग्रेजी में 98% अंक है। समझ सकते हैं ना कितना जीनियस आदमी है ये लोग को। तो MIT में रहना चाहिए। IIT कौन पूछता है? MIT अमेरिका का जो MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। यही नहीं, चयनित अभ्यर्थियों में कई ने अपने शपथ पत्र में थाना, तो कई ने अपने गांव और जिला का नाम गलत भरा था। मतलब नाम भी, डिस्ट्रिक्ट नाम भी गलत भर दिया। देखो, ऐसे चयनित अभ्यर्थी मंगलवार को प्रमाण पत्र की जांच कराने डाक अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे थे। उनके प्रमाण पत्र पर डाक अधीक्षक ने भी शंका जाहिर की। मतलब ये लोग सर्टिफिकेट लेके चला गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 तारीख तक लास्ट था, 16 सितंबर तक का, फिर 5 दिन के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया था, यानी 21 तारीख तक। आज लास्ट डेट है, आज 21 तारीख है। ये लोग चला गया, अब ये सब चीज हो गई। चंपारण प्रमंडल के डाक अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष आदित्य ने बताया कि अधिकतर चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता को देखते हुए इनके प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत हो रहे हैं। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन में ही देखा कि कुछ फर्जी है, ठीक है। उसके बाद जब चेकिंग हुआ तो और भी फर्जी दिखा। वरीय अधिकारियों से दिशा निर्देश मांगा जा रहा है, साथ ही अविलंब इसकी जांच कराई जाएगी, ठीक है। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स जो साइकिल 5 में, लिस्ट 4 में, 5 में ये लोग आया था, फिर स्पेशल ड्राइव में लिस्ट 1, 2, 3 ये सब जो सिलेक्ट हुए थे, तो बहुत लोग का भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो लोग को ज्वाइनिंग मिला भी नहीं है। फिर साइकिल 6 आ गया, इसमें ये फर्जी निकला। तो अब डिपार्टमेंट बहुत अलर्ट हो गया है। तो ये लोग क्या कर रहा है, पूरी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है फ्रॉम बोर्ड से वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, देन कोई एक्शन लिया जाएगा, यानी ट्रेनिंग लेटर या ज्वाइनिंग लेटर देगा। तो अभी क्या है ना कि ये सब चीज हो रहा है, खिचड़ी बन गया, जिसके वजह से सबका ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, चाहे साइकिल 5 में हो चाहे साइकिल 6 में। अभी तो प्रॉब्लम आएगा और भी क्रिएट होगा। जिले में ग्रामीण डाक सेवक के 100 पदों पर वैकेंसी निकली थी, 98 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। अभी जो इन अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लिया गया था, तो शपथ पत्र में नाम और पता लिखने में गड़बड़ी हुई, यह जांच का विषय है। मतलब 100 सीट था, उसमें से 98 सीट पे सेलेक्ट हुआ था। ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था, जब उसको एप्लीकेशन वगैरह सब लिखने बोला तो नाम पता जब सब गलत लिख करके बैठ चुका था, ठीक है। इससे पहले भी एक फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल हुए ग्रामीण डाक पर FIR कराई गई है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है, फर्जी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। तो भाई लोग बी अलर्ट, ठीक है, अलर्ट हो जाओ, सावधान रहो, ठीक है। जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा करके जॉब लेना चाह रहा है या फिर करंट में जॉब कर रहा है, तो वो लोग अलर्ट हो जाओ। डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं लगाना है, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा करके नौकरी नहीं मिलता है। कुछ लोग बोल रहा था कि अभी तो डॉक्यूमेंट
डिपार्टमेंट में फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के भी नौकरी मिल रहा है, हम जानते हैं, हम इसका प्रूफ है। तो ये सब चीज प्रूफ देख लो क्या हो रहा है इसके साथ। इस पे एफआईआर होगा, जेल होगा, ठीक है, बहुत कुछ हो जाएगा। अभी कितना नाम ये सब चला जाएगा पता नहीं, इंसल्टी होगा सोसाइटी में। तो ये सब चीज करना नहीं है। आपका जितना औकात है औकात में ही रहिए, जितना आपका लिमिट है, जितना आपका एबिलिटी है उसी के हिसाब से काम कीजिए। 95, 98 नंबर, 100 नंबर ला करके कुछ फायदा होता नहीं है। अगर आपका 60% ही नंबर है, ईमानदारी से लिया गया है, तो अच्छी बात है। आप 60% वाले भी यूपीएससी क्रैक कर देता है। 60% है तो चिंता करने की बात नहीं है। आप CGL, MTS, CHSL, UPSC, ये बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ये एग्जाम दीजिए, नौकरी मिलेगा। ठीक है, काहे ये सब चक्कर में फंसते हैं। नंबर कम है, बढ़ा चढ़ा के नंबर लिखना नहीं है, गलत सलत डॉक्यूमेंट्स बना करके नौकरी नहीं मिलता है आजकल। ठीक है, तो बी अलर्ट, बी सेफ। ठीक है, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। जितना नंबर है उतना ही नंबर दीजिए। ठीक है, गलत सलत नंबर नहीं देना है, नहीं तो एफआईआर होगा, बाद में नौकरी, दूसरा नौकरी में भी प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ करना नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ करना नहीं है, बार बार बोल रहे नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दबा करके। ठीक है, और चैनल को ज्यादा वायरल कीजिए, और भी बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएंगे ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे मेरे चैनल से, और बहुत कुछ मिलेगा। देन सब्सक्राइब कर लो भाई। नमस्कार, जय हिंद।